शब रात में तू नमाज पढ़ेगी ना और तेरा शोहर नाराज है, तुम रात भर नमाज पढ़ना, 12 रकत नहीं 1200 रकत पढ़ दो, कोई काम नहीं है। नौजवानों तू सुन, अगर तेरे माँ तेरी माँ तेरा बाप नाराज है, शब रात के शब में रात भर जागना, माथा पटकना, इतना रोना कि समंदर बन जाए, इतना माथा पटना कि गड्ढा हो जाए, हाथ इतना उठाना कि आसमान चला जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो ना तुम्हारी इबादत कबूल होगी, ना तुम्हारी रात की तिलावत कबूल होगी, ना इबादत जागना। शब बारात से पहले माँ बाप को माना लो। एगो मामूली बीबी घर में आई है, उस बीबी ने तुमको क्या कान में कह के फूंक दी रे बाप। हम लोग फूंकते असर नहीं होता, हम लोग के फूंक में कोई असर नहीं। अभी के दौर की बीबी नहीं, वो पीर है पीर। जिस माँ के पेट में 9 महीना तुम रहा, 3 साल माँ के हाथ में रहा, इस माँ के सीने से 24 कुंटल दूध पिया, जवान हो गया, 20 साल में बहू आ गई, सबको ठुकरा दिया। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ ना कर सके। तेरी बीबी एक फूंक शोहर के कान में मार दी, बेटा जन्नत से तू। जिस माँ के कदम में जन्नत है, वो बेटी बीवी फूंक दी, बेटा जन्नत से दूर। अब मौला पास आता है, हजरत घर में बरकत नहीं होती, बोले माँ बाप और हमसे बातचीत नहीं होती। सोचो, हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं है, मौलाना की दुआ, मुफ्ती की दुआ, हाजी की दुआ, पीर की दुआ गारंटी नहीं है। आका फरमाते हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है कबूल, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। सुभान सुभान। हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं। तेरी बूढ़ी माँ कुछ नहीं जानती, खाली माँ है, माँ कुछ नहीं जानती, खाली आंचल उठा दे तेरी माँ। और खुदा न करे अगर बददुआ देते, जिंदगी भर तुम चक्कर काटते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन माँ कभी बददुआ नहीं देती मेरे दोस्त। लेकिन उस माँ को कुछ ना करना, तुम एक पेटी रसगुल्ला मत दो ना, एक को खाली ला करके एक आलू चॉप माँ के हाथ में दे देना, बूढ़ी माँ वो देख करके कसम खुदा के उसका दिल बाग बाग होगा, जुबान से दुआ निकल जाएगी। लेकिन तेरी आप लोग के धुले हुए हैं, आप लोग ये सब बात जो है नदी उस पार की है, वो बड़ाकर कौन नदी उसी पार इधर। मेरी माँ बहन, तू अगर माँ है तो तेरे कदम में जन्नत। माँ के कदम में क्या है? मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, पीर के कदम में नहीं, माँ के कदम में। तो शबे बारात आने से पहले, तौबा करने से पहले, 12 रकात नफल पढ़ने से पहले अपने माँ के पास जा। तू मत सोच के हम गिर जाएंगे, ये मत सोच के हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे तेरी माँ है, 2 बजे रात पेशाब किया था माँ के बदन पे, माँ भीगे बिस्तर में सो के तुमको सूखे में आंचल में सुला के सुबह की थी, याद है वो जमाना? 3 बजे भोर तुम पखाना किया था, माँ ठंड से कांप रही थी, एक चादर बदन पे नहीं थी, लेकिन तेरी माँ तुम्हारे लिए गर्म पानी करके तुमको धोया था। तुमको याद है? तुम जब खाना नहीं खाता था माँ रोने लगती थी, तुम कहीं चला जाता माँ परेशान हो जाती थी, तुम बीमार पड़ता था ना, माँ गोद में लेके पागल की तरह घूमती थी, कहाँ चले जाएंगे। आज तू जवान हो गए हो और कहते हो मेरी माँ कोई नहीं, और जाके मजार का चक्कर काटते हो, एक चादर नहीं 1 ट्रक चादर आने में चढ़ा दो। अजमेर में 1 सोचा 1 लाख चादर चढ़ा दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी। आजकल नौजवानों में हो गया, बूढ़ी माँ वहीं बैठी है, कुछ नहीं। शब बारात आएंगे, मौलाना दुआ को कुरान खानी करना, कुरान खानी बाद में कराना। पहले माँ बाप को अपने घर में लाके बैठाना, जो भी हलवा रोटी सूजी बना नहीं खाएगी माँ, खाली दे देना। तुमको वो धक्का मारेगी, तुम सह लेना, तुमको मारेगी बर्दाश्त करना, वो मार नहीं, वो मोहब्बत होती है। लेकिन अभी जहाँ शादी होके आती है, क्योंकि तुम डीजे बजा के शादी करते हो, पटाखा फोड़ के शादी करते हो, जो बीबी पटाखा फोड़ के जिस बहू को लाओगे वो बहू बम नहीं फोड़ेगी, क्या करेगी? तुम पटाखा एक दिन फोड़ा, बहू रोज बम फोड़ रही। तुम एक दिन डीजे बजा के शादी किया, बहू रात दिन सास ससुर को नचा रही। तुम एक दिन नचा था, अब बहू रोज नचा रही है। फिर मोहल्ला पास आता है, मेरी बीवी मेरे बस से बाहर है, हमने ट्रक। जब बस में नहीं है तो ट्रक में होगा। जब तुम डीजे बजाते तो मौलाना पूछा था कि बाबा हम डीजे बजाएंगे तो क्या होगा? एक दिन बजाया, बजो, घर में डेली बॉक्स बज रहा है। एक दिन बजाया, रोज बज रहा है। एक दिन 10 टका फोड़ा, रोज बम फूट रहा है। किसी दिन एटम बम फोड़ दे, जिस दिन एटम बम पटक दिया तो सब भाई अलग, वो भी पटक। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात जो है रानीगंज के उस पार।
लेकिन याद रखना, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं। कोई मौला मना नहीं करे बीवी से मोहब्बत मत करो। अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा बीवी से मोहब्बत करो। बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत करो? अल्लाह के रसूल ने बीवी से मोहब्बत करने का तरीका बताया। तुम कहीं बाहर से घर आते हो, बंगाल से, बर्धमान से, रानीगंज से, कहीं से, आसनसोल से, कहीं मजदूरी करके राय मिस्त्री, रंग पचड़ा, गुरु व्यापारी, बड़ी व्यापारी, जो भी काम करके घर घुसे और तेरी बीवी को सलाम कर दे तो फातिमा की सुन्नत, और वो सलाम ना करे तू कर दे अपनी बीवी को सलाम, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना मेरे दोस्त, सलाम करना अपनी ही बीवी कर। खाली बीवी सुन के दूसरी बीवी मत कर देना बाबू, वरना मार के बर्बाद कर देगा। अब एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का पड़ोसी बीवी कर दिया मुखिया के बैठ। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। एक साथ में दस्तरखान में खाना खाना रसूल की सुन्नत। बीवी तेरी पानी पी रही है, गिलास में आधा पानी बच गया, शोहर अगर वही पानी लेके पी लिया तो ये गुनाह नहीं, छुआछूत नहीं, बल्कि रसूल की सुन्नत। अगर तेरी बीवी पानी पी रही थी, इतना बड़ा गिलास है, इतना पानी पी ली, इतना बच गया, वो पानी बीवी फेंके ना, अगर शोहर ले ले या बीवी दे दे, शोहर पी जाए, सरकार की सुन्नत है। तो कहाँ कहा कि इस्लाम में बीवी को मारो? नहीं, बीवी से मोहब्बत करो, ये रसूल ने सिखाया। यही तकरीर जगह कर दिए थे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले तो रसूल की सुन्नत है। तो वो लड़का जलसा सुन के घर गया, बीवी बुलाए, कहाँ है? बोले यहाँ है, और पानी निकाल। बीवी निकाली, बोला था तू पी। बीवी पीने लगी। बोल रुक 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 रुक, क्या हुआ? बोल रुक रुक, बोल क्या हुआ? रुक रुक, तुम जानती नहीं, आधा दो। आधा पानी बीवी से ले लिया और बीवी पीने, शोहर पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल औरत कहाँ से देख ली, उसकी माँ माथा पड़ के निकल गई, बोला नहीं बचेंगे, कयामत आ गई। क्या हुआ? मेरा घर बर्बाद हो गया। हुआ क्या? क्या कहेंगे? बड़ी शर्म की बात, हमारे बहू के झूठा बेटा पीने लगा। जबकि पी लेना रसूल की सुन्नत। लेकिन ये तकरीर सुन के तुम लोग एक दो दिन अभी ताजा ताजा मत पीना, 2-4 के बाद अगर यहाँ सुन के कल पियोगे तो कहेगा कौन मौला बुलाया था रे बा बीवी पानी पिलाने। कहो सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन तू अजमेर कलियर कचौचा ना जा। अब तू कहेगी मौलाना तब कहाँ जाए? ये भी तो सवाल है। टाइम कितना हुआ देखिएगा, 1 घंटा अगर बोलिएगा, 1 घंटा होगा बोलिएगा, मैं थक चुका। कितना हो गया बेटा? 50 मिनट ना, मतलब और 12 मिनट बोलते हैं। 12 मिनट बोलने से 1 घंटा हो जाएगा। 12 मिनट सुनिएगा, 1 घंटा हो। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए। कितना बज गया बेटा? कितना बज गया? 1:36, मतलब 1:30 बज गया। तो सुनो, आप लोग जानते कुछ नहीं है, 1 बजे के बाद हाथ उठाना बंद। 1 बजे के बाद हाथ मत उठाना, पांव उठा के धीरे धीरे आ जाना। इनकमिंग चालू रखना, आउटगोइंग चालू रहे। इनकमिंग देखेंगे उधर से बंद, आउटगोइंग करेंगे इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, जितनी देर सुनना है। 12 मिनट मेरा अपना टाइम बचा है, 12 मिनट के बाद आपका अपना टाइम होगा। अब जितना खिंचवाइएगा उतना इधर खिंचाएगा। कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहन तू अपने आप को बचा के रखना। बीबी फातिमा जब इंतकाल के वक्त अपने शोहर को कहा था, बीबी फातिमा अपने शोहर मौला अली को बुलाए फजर का नमाज के बाद। नबी के बेटी के कमरे में नबी के दामाद मौला अली घुस गए। बीबी फातिमा के चेहरे पे बुखार है, आंख में लालीपन है, बदन कांप रहा है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे सरदार, एक सवाल मुझसे, मैं बार बार ख्वाब में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखती
हूँ, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, लेकिन ए मेरे शौहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह निकल जाएगी तो मुझको कफन पहना देना, गुस्ल से देना और मेरे जनाजे को मेरे घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती मेरे शौहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना, जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चले जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, ताकि जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, जब कोई कहीं नहीं होगा तब मेरे घर से जनाजा को निकालना और आहिस्ते आहिस्ते कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। मेरी माँ बहन भी फातिमा कहती है कि मेरा जनाजा दिन में कब्रिस्तान मत ले जाना, रात में ले जाना, ताकि गैर मर्द मेरा जनाजा तक न देख सके। आज हमारी बहू बेटी मैदान में, मार्केट में, बाजार में, हटिया में, मोड़ में, गली में, मेला में, ठेला में, जहां देखो होता है कि जबकि औरतों को घर में रहना और अपने शोहर के पास बन सवर के रहना, लेकिन बन सवर के मेला जाएगी, हटिया जाएगी, मोड़ जाएगी, है ना, अभी जाएगी रानी के गौर से कहीं कभी मेला झमेला हो तभी लोग बन सवर के जाएगी। शोहर के पास अगर कोई बीवी बन सवर के जाती है ना तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। जैसे आपकी बीवी थोड़ा सा आंखों में काजल लगा ली, माथा बाल को चूल को सवार लिया, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, थोड़ा मुंह में कुछ लगा करके बेहतरीन कपड़ा पहन करके आपके पास खाली जाके खड़ी हो गई, मुस्कुरा दी, तो 2 रकात नफल का सवाब क्यों जाएगी? रोज इतना सवाब उनको होगा। डेली तेरी बीवी तुम आया काम करके 8 बजे 7 बजे बीवी गई और जाकर के तुम्हारा 5 सवर के आंखों में काजल, माथा झाड़ के थोड़ा सा बालू मुंह कुछ धो धा के बढ़िया कुछ पाउडर वगैरह लगा करके जाके खाली शोहर के पास खड़ी होकर मुस्कुरा दे, तो जो बीवी शोहर के नाम पर श्रृंगार कर देती है 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। अब रोज अगर बीवी इस तरह काम करेगी तो रोज इतना सवाब, तो बताइए वो 30 दिन में कितना सवाब, 3 महीना में, 10 महीना में, साल 10 साल में। लेकिन हम लोग को बीवी बन सवर के कभी आती है काम उम करके, जैसे आते हैं कहीं बाहर से आप लोग, तो कभी बीवी बन सवर के पाउडर क्रीम काजल करके लाती है, भूत की तरह आएगी, भूत भूत लगता, भूत घुस गया। बीवी को देखो अगर 2 आएगी चुड़ैल, चुड़ैल की तरह लगता है, चुड़ैल देख रहे हैं, 2 मर्द देखोगे डर कि बीवी है भूत, आपके पास नहीं आएगी, जबकि वो आपकी कमाई खाती है, आप ही के पैसा लगती है, लेकिन आपके पास नहीं बनेगी। कहाँ बनेगी? जब मोहल्ला में शादी हो तब 1.5 घंटा फेसवाश, फेयर लवली, कोटर मरी, चेहरा इस कदर सुंदर मुखड़ा बना के, ऐसे भयानक कपड़ा पहन के हजरत शादी में गए कभी? निकाह पड़ा था, मौलाना से पूछिए क्या हुजूर इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है, मरवा पर जाते हैं इजाजत लेने के लिए, मंडप पर सोचना पड़ता है कि कैसे अंदर घुसेंगे। अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा हजरत, लगता सब विदेशी, इतने बन संवर के। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचाना, हमेशा घर में मोटा मोटी देखता था, बीवी बन संवर के चेयर में बैठी थी, वो लड़का बार बार दिख रहा था, उसकी वो बोली कहाँ चीज देख रहे, बोलो आप ही है, जबकि बनना था शोहर के पास। देखते हो शादी में, शादी घर जाइएगा, जवान जवान लड़कियां जो है हमारे घर की, बहू छोड़िए बेटी जो गांव की है, दुपट्टा कभी माथा में नहीं, हमेशा गर्दन पे रहेगी। कहाँ कहाँ लड़का आया उसका चेहरा, जबकि 9 साल में पर्दा है, 9 साल के हुक्म में कि घरों से पर्दा करो। अब वो लड़की गैरों के सामने हाथ में मोबाइल ले लेके मंडप पे घूम रही, जहाँ फूल है, सजावट है, जहाँ कहीं फुहारा है, कहीं गुब्बारा, कहाँ सजा शादी ब्याह में, वहाँ खड़ी होकर बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी, मुंह है कुल्फी लेकिन नहीं छोड़ेगी सेल्फी। अजब माहौल है, काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, अपने चेहरे को सजा के शोहर को दिखाती, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाता। लेकिन मेरी माँ बहनों, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाती है, यानी गैरों के सामने चेहरे को दिखाती है, मटक मटक के चलती है, चेहरों को चेहरा दिखाती है, नजरों से नजरें मिलाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी।
होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। कल मैदान महशर में जो औरत अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों पर जाहिर करती थी, उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया गया। मेरी माँ बहन, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा जो अपने सिंगार गैर मर्दों पे जाहिर करे। हाँ, अगर आपने सिंगार कर कोई आपको जबरदस्ती देख लिया, आप छुपने की कोशिश किया तो अलग बात, लेकिन आपने जानबूझ के उसके पास गई तो क़यामत के दिन बदन पे गोश्त चेहरे पे ना होगा। और जो औरत शोहर को दिखाए 2 रकात नफल नमाज का सवाब, इसलिए मेरी माँ बहन को अपना शोहर से मोहब्बत करना सवाब मिल जाएगा। शोहर मजदूरी करके आ जाए, 1 गिलास पानी भर के शोहर के हाथ में दे देना, एक जिहाद का सवाब 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिल जाएगा। आप कमा के आते हैं बाहर से, आपकी बीवी आप पानी मांगे या ना मांगे, मेरी माँ बहन सुन, आपका शोहर पानी मांगे या ना मांगे उससे कोई मतलब नहीं। आपको गिलास से पानी भरना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, शोहर के हाथ में दोनों हाथ से जाके दे देना है। शोहर का चेहरा मुंह देख लेना है, और चेहरा देख के हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा देना। तो 1 गिलास पानी में 1 जिहाद का सवाब। 30 दिन तेरी बीवी तुमको पानी दे देगी, तुम तो पानी पी लोगे, लेकिन बीवी को 30 जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। हम लोग को बहू बेटी हाथ में पानी देती है, दोनों हाथ से देती है, कभी देखे? मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके यहाँ नहीं, आपके लाल बाजार में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बड़ा कर नदी ऊपर की बात बता रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। कहें सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। और एक बात सुने मेरी माँ बहन, एक बात और सुन लें, आपको कहीं जाना नहीं, सवाब लेना है, घर बैठे सवाब मिलेगा। एक काम करना, चेहरा सजाना शोहर के लिए, पानी देना शोहर को, तो चेहरा सजाने में 2 रकात नफल का सवाब, पानी देने में 1 जिहाद का सवाब। और शोहर के पाँव को दबा देना, उंगली चटका देना, पाँव दबा देना। 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। अब बोलो, इतना सवाब घर बैठे मिलेगी। जिहाद का सवाब, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और 70 तोला सोना खैरात का सवाब। जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आपके यहाँ नहीं, आपके गाँव में नहीं, आपके लाल बाजार की बात नहीं, आप लोग यहाँ के बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात रानीगंज के ऊपर की बात बता रहे। आप लोग थक गए, आप लोग थक गए। कितना आदमी थके तो हाथ उठाइए, अरे कितना नहीं थके हाथ उठाइए। एक मतलब पूरा मजमा हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह, आवाज लेके या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप लोग थक गए? अरे थके क्या? और बोले 1 घंटा 2 घंटा और 2 घंटा। एक काम कीजिए, मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएगा, दुर्गापुर में सैलें चढ़ा, लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है, जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे यहाँ, क्या कहते हैं, अंडाल में 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, दादो बैठिए, बोल काहे बैठेंगे, जो जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा चाचा, बूढ़ा नहीं जन्नत जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, जिनको अल्लाह जन्नत देगा वो बूढ़ा नहीं होगा, वो जवान होंगे। और सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करता। इसलिए जरूरी है अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। शबे बारात में अगरबत्ती लगे कब्रिस्तान जाना बंद। हम सुन्नी हैं, हम कौन है? हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम ना कब्र को पूजते हैं, ना कब्र में जाके सजदा करते हैं। एक अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं,
ना पीर को, ना पैगंबर को, ना वली को, सजदा सिर्फ खुदा को। हम कब्र पूजते नहीं, हम कब्रों की जियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कुछ लोग एतराज करते हैं, वो लोग हमेशा करते हैं। हमने एगो वीडियो में बोला है, अभी हलवा पकाएंगे हम, सूजी बनाएंगे हम, चना दाल लाएंगे हम, सब कड़ी किस्म चौड़ा खरीद के लाएंगे हम, बनाएगी बहू बेटी, खाएंगे हम, और किताब में ढूंढेगा वो हलवा कौन किताब, जबकि हलवा किताब ही में रहता। जो नहीं मानता है उनके लिए हम कढ़ाई में दिखाते हैं, मानने वालों के लिए किताब, नहीं मानने वालों के लिए कढ़ाई। तो लड़ो मत पढ़ो। मुझको हलवा हजम होता है खाने दो, तुमको नहीं हजम होता है तुम दर्रा खा के खाओ मकई, लेकिन लड़ो मत पढ़ो। हलवा झंडे की लड़ाई मत लड़ो मेरे दोस्त। अभी मुल्क में हालात करवट पलट चुका है। तुम्हें तुझे तुम्हारा अकीदा मुबारक हो, मुझे मेरा अकीदा मुबारक हो। हम रसूल पर सलाम झूम के पढ़ेंगे फजर के बाद मुस्तफा रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, हाथ बंद कीजिए, 2-4 आदमी पाँव उठाइए। 1 घंटा पार हो गया, अब मेरा टाइम चला गया, आपका टाइम आ गया। जितनी देर आप लोग रिचार्ज करेंगे उतनी देर मेरी तकरीर शुरू होगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112%, 110 के माने 112। कितना कह दिया? 112। पढ़ेगा कब? पढ़ेगा मोबाइल में दोस्त, मेरे दोस्त कसम खुदा कितना पागल मोबाइल में, खाना खाने बैठकर मोबाइल में इधर भाग मारा, इधर। अगर मोबाइल हटा के वहां गोबर रख दो तो हाथ उठा के गोबर, तो गोबरों मार मार, क्योंकि उसको मोबाइल उठना बैठना चलना फिरना अजब माहौल। छोटा छोटा बच्चा मोबाइल, माँ दूध पी रही पिला रही है बच्चों को, हाथ में मोबाइल बच्चा खेल रहा है। सोचिए, गौसे आजम जिनके नाम का जलसा सजाया वो गौसे आजम बड़े पीर शहंशाह बगदाद, माँ के पेट में माँ कुरान पढ़े, बेटा याद करे। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हो तो 18 पारा का हाफिज ये कुरान पैदा। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। माँ इबादत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ तलावत करके सोए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा ताजुश शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है। एलसीडी सामने सास बहू की सीरियल, ननद भाभी की सीरियल, जो भी सीरियल 1.5 घंटा, अब वो 1.5 घंटा सीरियल देखे बच्चा पेट में रहे। माँ मोबाइल देखे बच्चा पेट में है, माँ रील्स देखे बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए बच्चा पेट में है, माँ फेसबुक चलाए बच्चा पेट में है। बच्चा बढ़ते जा रहा है, माँ की रील्स बढ़ते जा रही है। और जब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो गया तो गुलाम गौस बन के नहीं पैदा हुआ, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हो गया, गुलाम अली बन के नहीं पैदा हुआ, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो गया, गुलाम हुसैन बन के नहीं पैदा हुआ, गुलाम बोतल बन के पैदा हो गया, गुलाम अली गुलाम नबी बन के नहीं पैदा हुआ, गुलाम चिलम बन के पैदा हो गया, गुलाम खाजा बन के नहीं डीजे बाजा बन के पैदा। आज देखिए शादी में डीजे बजता है, शादी में पटाखा फोड़ता है। क्या कहते हैं बजे यहाँ के लोगों, अब पटाखा फोड़ना लाल बाजार वालों छोड़ दो, लोगों पटाखा फोड़ना छोड़ो मेरे दोस्त। बहुत दिन से पटाखा फोड़ते हो, 10 टका 20 टका पटाखा तुम्हारे दादा ने फोड़ा, बाप ने फोड़ा, तू भी फोड़ते हो। तो जब परंपरा चला रहा 10-20 टका फायदा ही नहीं, फोड़ते क्यों? लाल बाजार वालों शादी ब्याह में पटाखा फोड़ना बंद कर दो।
पड़ा काम सबाब जब नहीं है तो पड़का पीछे क्यों पड़े हो? अगर 2026 से बेटा शादी करना, पड़ाका लेके मत जाना, 2-4 को बम लेके जा, मारना संधि कर उड़ा, सीधे जन्नत। नहीं होगा डना माटी ले जाओ, चारों कोना में करके हवा, सीधे जन्नत। तौबा कर तौबा। आपका मैंने मदरसा देखा, मस्जिद में खूबसूरत देखा, यही मस्जिद है ना आपकी? नाम इमाम साहब चले गए, कितने नमाजी होंगे? लगभग 50-60, ज्यादा 100 होंगे। आबादी कितनी इस मस्जिद में होगी? 2000 आबादी इस मस्जिद, 2000 चूल्हा हड़िया, 2000 चूल्हा में एक इमाम, बहुत तनख्वाह होगी इमाम की। एक घर से 100 टका देगा, 20,000 होगा। एक 2000 घर में, 100 घर में अगर 100 रुपया देगा तो 1000 हुआ, 1000 हुआ कि नहीं? तो अगर 10,000 तो 20 100 घर है, तो सोचो कितना पैसा उठेगा। 100 घर में 10,000, 200 घर में 20,000, 300 घर में 30,000 का 100 रुपया देगा, तो बताइए कितना पैसा उठ जाएगा। एक इमाम नहीं, कई इमाम रहेगा। 400 घर है, सोचिए तो 40,000 रुपया उठेगा। इमाम को 35,000 दोगे, फिर भी 5,000, 10,000 मौजिन को दो, 30,000 इमाम को दो, लेकिन कितना दोगे? 7 या 8, क्योंकि गरीब हो, कहाँ पैसा पाओगे? कुछ है नहीं। लेकिन तुम्हारे गांव से कितना घर है? 400 घर, 400 घर में 5-5, 4-4 मोबाइल, 3 ही मोबाइल हम मान लेते हैं। 900,000 टका आपके लाल बाजार से 4 लाख रुपया अंबानी खत्म महीना जाता है। कितना? 4 लाख। 4 लाख देता है पबजी खेलने के लिए, और 8,000 देता है नमाज पढ़ाने के लिए, और कहेगा बोल इस्लाम खतरे। सोचा कभी आप? जब अब बड़ी आबादी तो इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। मैं आपके यहाँ नहीं सिफारिश करने आया हूँ, आपका मसला है, लेकिन हक तो बनता है। आपका बेटा जाता है 400-500 रुपया लेके आ जाता है एक दिन में। खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह पे नजर रखो मेरे दोस्त। 4-4 लाख रुपया अंबानी खाता में लाल बाजार से जाता है। तेरा बेटा 11 बजे एमबी खत्म हो जाता है, गली में बैठ जाता है, कहा सोया रे बेटा? हजरत माथा खराब है, एमबी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है। पुड़िया खाता है कितना, इसको तो हिसाब नहीं। खुदा के वास्ते आज तुम्हारे साथ जो मामला हो रहा है, कभी सोशल मीडिया खंगाल के देखते हो, देखोगे तो पढ़ोगे तब ना सोशल मीडिया में कुछ करोगे। भोजपुरी गाना सुनता है, आ रहा ही ले, छपरा ही ले, पूरा खानदान ही लेगा वक्त आ रहा। मत घबरा, हम लोग का काम है समझा देना, उसके बाद ना समझना तेरा काम है। लाल बाजार वालों, अगर आपके मोहल्ले से डीजे जाता है शादी में तो बहिष्कार करो। अगर इमसाल बहिष्कार करो पूरे। देखिए इमसाल शादी ब्याह नहीं, त्योहार में सरकार की तरफ से डीजे बंद हुआ। हमारे झारखंड में डीजे नहीं बजा, बंद हो रहा है, बिहार में बंद हो रहा है। जब ये सरकारी स्तर से शादी ब्याह क्या करते, पर्व त्योहार में डीजे बंद कर दे रहा है। तुम अपने बेटा की शादी करते हो और तुम डीजे बजाते, कितना बेशरम मुसलमान हो। खुदा के वास्ते लाल बाजार वालों, बस सिर्फ 10 आदमी यहाँ खड़ा होकर कह दो मौलाना जे हाथ उठा दीजिए कि नहीं डीजे पाड़ा का होगा, उसके शादी में हम बारात नहीं जाएंगे। सिर्फ 10 आदमी है, कोई मर्द मुजाहिद 10 आदमी हाथ उठा दे, 1 2 है कोई शादी ब्याह जा डीजे बजा बजा वहाँ बाराती नहीं जाएंगे? है कोई मर्द? अरे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ कि शादी ब्याह में जब डीजे पड़ाका होगा उस बाराती में हम नहीं जाएंगे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अरे उठाओ। कितना बेशर्म, देख रहा कितना बेशर्म है। झारखंडी को मत बुलाया करो, आज के बाद इस गाँव में हम नहीं आएंगे। बोल के जा रहे हैं, मैं बोल के जा रहा हूँ, दोबारा 50 लाख दोगे नहीं आएंगे। तुम जो भी करता है कम से कम हाथ उठा दे। कितना बड़ा बेशरम हो कि मैंने कहा कि 10-20 आदमी हाथ उठा दो, तुम्हारे साथ 10 आदमी उठा देगा क्या? तुम मर जाए, इतने बेशरम। 1 घंटा तक सुना, 2 घंटा बोलो। एक मौका और देते हैं, एक मौका और देते हैं। सिर्फ 10 आदमी, 12 नहीं, हाथ उठा के जहाँ डीजे बजा बजा वहां जाओगे क्या? उस बाराती में जाओगे? ये कितना अच्छा लगा। अमल करना तेरा काम है, अमल करो या न करो मेरा काम कहना है। तुम डीजे तुम गाड़ी में क्या, तुम पीठ में मान के जाओ, हमको क्या?
तुम पीठ में बस के जाओ, हमको क्या है? तुम अपना बेटा 10,000 में बेचो, हमको क्या है? आजकल बेटा बेच रहा है, तुम्हारा बेटा बिक रहा है 4 लाख में 5 लाख में। कभी गया रानी रेलवे स्टेशन गए हो, आसनसोल रेलवे स्टेशन गए हो, जहाँ गाड़ी मिलती ट्रेन जाए गए हो? अरे तुम्हारे बंगाल की कितनी जवान जवान बेटियां जा रही, यूपी, गुजरात, कश्मीर, बम्बे, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, भोजपुर, धड़ियाल, पलपत, सोरसरपुर देखते हो? तुम बेटा 5-5 लाख लेते हो, रिश्वत खाते हो। रिश्वत खाने वालों को हराम खोर कहता है, हराम खाने वाला। इससे बढ़िया के रमजान में फितरा उठाओ। क्या हजरत? फितरा भीख मांगना तो बेटी बाप से क्यों? हर मस्जिद के सामने आपके लाल बाजार में हर जुमा के दिन कोई ना कोई बेटी बाप आता है चंदा कर। कभी आदिवासी को चंदा करते देखे बेटी के नाम से? घटवाल को देखे, हरिजन को देखे, बहुजन को देखे? नहीं देखेंगे। मुसलमान टोपी सर पे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, पटाखा फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे। तौबा कर, बेटा शादी में मांगना हराम है, बगैर मांगे बेटी बाप दे दे वो जायज है। मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम। इसलिए कोशिश करो बेटा ना बेचो मेरे दोस्त। अब ये बूढ़ा बाप 50 साल में बेटा शादी करता है, 40-50 के बाद शादी करता है। अब 3 बेटा शादी करते करते बाप की उम्र 60-65 हो गई। अब वो कितना लिया? एक बेटा 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख लेके रिश्वत लेके पटाखा फोड़ के डीजे बजा के खा पी के सब खत्म। बाप 2 साल 10 साल में मर गया, बेटा सब अपने अपने घर में, बहू बेटा सब आराम से टीवी देख रहा है, और बुढ़ा 3 को बेटा बेच के 15 लाख रिश्वत के कहते बाप को मार रहा है फरिश्ता। बाप दाढ़ी रख लिया है, बेटा बेच के नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ रहा है। सोचो, जब तुम दाढ़ी रखे हो, नमाज पढ़ते हो, फिर बेटा बेच के आराम खाते हो। हाँ, अगर बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो घर में हवाई अड्डा बनवा। मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है। न दुआ कबूल होगी, न चेहरे में रोशनी होगी। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू जो फरमाइश किया था उस पर हो गई। बहुत सारी गुफ्तगू हो गई। आप लोग अगर नहीं थकते तो 5-10 मिनट और बता देते। लोगों ने फरमाइश बहुत किया था यूट्यूब में, जो सुना था बाबा इस पर बोलिएगा, उस पर बोलिएगा। हम बोले क्या बोलेंगे? बोले 7 सजदे कदम के नीचे क्या है, सोच के देखो। अभी भी फरमाइश करता है, कितना बड़ा भीख मंगा है, सोच के देखो। 7 सजदे कदम के नीचे तुमको कुछ रहना ही नहीं चाहिए। बाप माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अब जाके पलंग लेता है बेटी बाप से। कितना बेशरम है कि तेरा बेटा टान के सोता है, बेटी बाप का पलंग सोएगा तेरा बेटा। गाड़ी दे रहा है बेटी बाप, चला रहा है तेरा बेटा। अलमारी बेटी बाप खरीद रहा है, दे रहा है, सामान रख रहा है तेरा बेटा। चेयर कुर्सी बेटी बाप बैठे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा। बर्तन दे रहा है बेटी बाप, खा रहा है तेरा बेटा। पक्का खानदानी भीख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठाओ। और शादी में लड़का पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, पूरा जिंदगी नपाक कटा दिया, जुआ खेल के, चिलम पान के, गुटखा पुड़िया खा के जब शादी करेगा तो उसका रूप रंग, वो शिरवानी लता कछोछा शरीफ से यही लाल बाजार में उतरा। वो पगड़ी, वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो सेहला, अब तो फूल का ही चादर पहना दे। दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा। इतना इतर दूल्हा को लगा देता है, एक शीशी लगता है जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाके बैठता है। जब इमाम कसम खुदा 4 लाख लेके आया है, जब इमाम से बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, 4 लाख लेने के बाद भी ला ला। इमाम ने कहा बेटा ठीक से पढ़ने, बेटा ठीक से पढ़ो, पढ़ो यू ही बल होई होई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, और हुसैन का बेटा करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके,
तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा, तू अपनी आवाज को कमजोर कर। यानी शोहर जब बुलाए तो शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। जो औरत शोहर के घर रहते हुए ऊंची आवाज में बोलती है, उस औरत के रहते हुए उसके शोहर की कमाई में बरकत नहीं होती। सुना मेरी माँ बहन, अगर आपके शोहर से ऊंची आवाज में नहीं बोलना, जैसे आपका शोहर घर में है, आप किचन में खाना पका रही है, शोहर बेडरूम में है, कोई काम करोगे आपको बुला लिया, फलना की माँ कहाँ है, कहाँ है, बुला लिया, तो आपको किचन से आवाज नहीं देना है, बल्कि वहां से निकल के गैस है तो गैस बंद कर दो, कोई सब्जी चढ़ा उसको उतार दो, वहां से आके शोहर को कमरे में आके धीरे से शोहर को देख के क्या कुछ काम कुछ कर रहे थे, मतलब इतनी आवाज में बोलना कि शोहर सुन सके। ये है शरीयत, ये है कानून। अब उस घर में उस औरत के रहने से बरकत होती है। अब आजकल ऐसा करेंगे, आप अगर बेडरूम में है, बीवी किचन में, आप कभी आवाज दीजिए फलना की माँ कहाँ है, पर मार क्या आपके लाल बाजार में नहीं, यहाँ वो बेटी बेचारी सब खुद के धुले, इस सब बात बांकुड़ा ऊपर। तो मेरी माँ बहन, कभी भी शोर से ऊंची आवाज में बात न करना। बीवी के लिए शोहर की रजा है और बेटों के लिए माँ बाप की रजा है। माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो पीर फकीर वली नबी सब राजी होगा। खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस लाल बाजार गांव के लोगों ने इतना बड़ा जलसा सजाया है। अब आज के बाद शब बरात में, सुनो मेरी माँ बहन, शब बरात में, शब बरात से सलाम शुरू करना। आप रोजा रखेंगे शब बरात में 3 और 4, 3 तारीख और 4 तारीख को रोजा, एक 3 को रोजा होगा, एक 4 12 रकत नमाज पढ़ेंगे। क्या रकत पढ़ना है? 600 तस्बीह, उसके और भी ज्यादा पढ़ सकते हैं, जितने रात में पढ़ सकते हैं कुरान पढ़ सकते हैं। और अगर जो कुरान, जैसे कि हम लोग मगरिब के बाद सब मोहल्ले में पहुंचना, मस्जिद में तमाम लड़के और लड़कियां कुरान खानी, घर घर में कुरान खानी करो। जो इमाम साहब है उनको कहिए कि हमारे घर में कुरान पढ़ा दे। 10 बच्चे बच्चियां जाएंगे आपके घर में कुरान पढ़ेगी। जिसके मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में बच्चियां पढ़ी लिखी होती है, शब रात में उनको सब बुलाता है, खाना खिला के कुछ दे दीजिए और उनको पढ़वाइए। घर में कुरान पढ़ाना बहुत जरूरी है। शब रात के शब में, शब रात के रात में, अभी शब रात के चांद में, पूरे चांद में कुरान पढ़वाइए, कुरान खानी करवाइए। आप जिस बाप के मकान में रहते हो, बाप ने घर मकान बना के चला गया, कब्रिस्तान में पड़ा है, अब उसका बेटा बहू से कब्जा किया, तुम रहते हो, कम से कम हक तो बनता है कि बाप के नाम पे साल में एक दिन कुरान खानी कर दे। कितना खर्चा होगा? 1,500 2,000 रुपया खर्चा होगा, 1,500 2,000। खुदा के वास्ते ये कुरान पढ़ने का सिलसिला घर में रखे, इमाम को बुलाए, फातिहा कराए, सब बच्चे दुआ करेंगे, तू भी दुआ करना। शब बरात के रात में कोई आदमी सब जागना, जागने के बाद इबादत करना। 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रिस्तान पे जाना, दुआ करना। और शब बरात की शब होगी, रहमत नूर की बरसात होगी। मेरी माँ बहन, जब शब बरात के रात दिन भर रोजा, रात में इबादत, शब बरात में दिन भर रोजा, रात भर इबादत करती है, और जब पेशानी को जमीन पर रखती है, अल्लाह ताला उनको भी हिसाब ना सवाब इनायत करता है। उन पर अगर तकरीर करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, और हमारी गाड़ी 3:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी। इसको हमको पकड़ना है, गाड़ी हम पकड़ेंगे, गाड़ी में चढ़ जाना है। माशाअल्लाह, टाइम कितना हो गया? मैं बहुत कितनी देर बोल दिया पता है आपको? मैं बहुत देर बोल दिया। कितना देर बोला? 1 घंटा 20 मिनट बोल दिया। इस बाजार में जिसका कुछ नहीं, न आगे न पीछे। ये सब योगी मोदी देखे, उन लोगों को कोई कुछ नहीं, कभी देखते हैं कि देश में कैसे कलबली मचा के रखा। इसको लोड मत करना वीडियो, आजकल बहुत सोशल मीडिया में फैल जाता है। तो जिसका कुछ नहीं उसका कोई दाम नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। जब भी तार वाला है वो हम लोग वसीला वाला है। ये लोग जो नहीं, बगैर वसीला वाला है, ये मजार जाने वाला नहीं है भाई, बगैर वसीला वाला है। हम लोग वसीला वाला है, तार वाला। हम लोग ट्रांसफार्मर देखे, ट्रांसफार्मर पास जाना है, वो तार नीचे। मैंने मिस्त्री पूछा कि नीचे जमीन में क्या गाड़े? बोल बाबा ये उखाड़ देंगे तो घर जल जाए। आर्थिंग वसीला, तो हम लोग वसीला वाला है। अब कोई बगैर वसीला वाला है, डायरेक्ट 440 में जलाता है, खींच मार दिया, कपाल खत्म, घूम रहा है।
तो हम लोग उनमें से नहीं, हम लोग डायरेक्ट है मदीने से ठंडा, मक्के से गर्म, और जलाते ईमानी वो लाल बाजार में। और जब रोशनी मिलती है तो सड़कों पे चलते हैं, नबी के जन्मदिन मनाते हैं, गलियों को सजाते हैं, झंडा लगाते हैं, सब झूम के कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% माशाल्लाह। आप लोग याद करोगे, हाँ इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला जरूर आएंगे। लेकिन हाँ, जब जलसे में आओ तो माथा को खुला मत रखना, सर पर टोपी पहन लेना और बैठना तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह नारा भी लगाना। जब भी मौलाना उलमा बोले तो उस पर जवाब देना। हम लोग शिरक और बिदअत करने वालों में से नहीं हैं। कुछ मौलवी लोग सिखा दिया है कि बरेली लोग बिदअती करता है, शिरक वाला नहीं। हम लोग शिरक नहीं करते ना, बिदअत करते हैं। जैसे सोशल मीडिया में नहीं कहता मुसलमान आतंकवाद है, पत्थरबाज है, देशद्रोही, बांग्लादेशी। हम लोग हैं नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया खोलेगा तो वही नजर आएगा। इस तरह कुछ मौलवी गांव-गांव जाकर के ये लोग कब्र पुजवा है, ये लोग बिदअती है, ये लोग शिरक करता है, लगता हम लोग पागल है। मेरे दोस्त, मसलक के आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। अगर नबी के नाम पे रबीउल अव्वल में जुलूस नहीं निकलता देश में, हिंदुस्तान में ना, तो मुसलमान को भारत से कब मिटा दिया होता। ये नबी के जन्मदिन पर लाखों लाख करोड़ों मुसलमान सड़कों पे झंडा लेके निकलता है। गांधी चौक, महात्मा गांधी चौक, भीमराव अम्बेडकर चौक, अब्दुल कलाम आजाद चौक, है ना, कहाँ चौक, सब चौक जाम कर देते हैं। सर पे टोपी तिरंगा लहरा के, नबी के नाम का झंडा लगा के, आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि तुम्हारा कौन है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अब झंडा लेके चले, नबी के नाम में झंडा कहाँ था? मेरा झंडा 10 ये लोग बरेली लोग झंडा, रसूल के टाइम में झंडा नहीं था, तो रसूल के टाइम में तुम भी नहीं थे। अब तुम ममता का झंडा, जो लोग झंडा खिलाफ है वो लोग कपार में, चाल में, गाड़ी में, इलेक्शन में बांधेगा, जीतेगा जीतेगा, चप्पल छाप, जूता छाप, केला छाप, सब छाप, तब ना जाए बिदअत नहीं। सुन्नी दुआरी में वो है ना झंडा गुंबदे खजरा वाला टांग दिया, ये झंडा रसूल के टाइम में कहाँ था? तो पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा। खाली बिदअत का रट लगा दिया, ये भी बिदअत है। बाजार रसूल के टाइम में बाजार नहीं था, जो चीजें रसूल के टाइम में नहीं थी वो दीन में शामिल हो जाए। ये तकरीर में शामिल है। शेर जबर कुरान में रसूल के टाइम में नहीं था, कोई मौन अल्लाह बोला, पारा नंबर नहीं था, रुकू नंबर नहीं था, आयत ये रसूल के टाइम में नहीं था। बहुत जमाने के बाद हिदायत ये शेर जबर लगा। तो जब रसूल के टाइम में कुरान ऐसा था ही नहीं, चमड़ा में था, कागज में था, हड्डी में लिखा, दरख्त में लिखा, उसी को जमा किया। जो कहेगा रसूल के टाइम बिदअत है तो ये कुरान बोला मत पढ़ो, ये रसूल के टाइम में नहीं था। जो चीजें नहीं थी वो बिदअत है, उसको चमड़ा दिखा, गाछ में चढ़ा दो, जाओ पढ़ो। पता चला हर चीज बिदअत और शिरक से मत जोड़ो। हम लोग भी पढ़े। अब शिरक किसे कहते हैं? सुन लो, खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना या खुदा समझना, ये शिरक है। शिरक करने वालों को मुश्किल और वो गुनाह माफ नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो इसी मौजू पे गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदी लाल बाजार वालों ने चंदा सब मिलके किया है, पूरा गांव मिलके किया है चंदा, तभी जलसा हुआ। लगभग पूरा गांव कितनी मेहनत की, मेहमान भी गांव-गांव में, मेहमान भी आया। ये जलसा एक बहाना होता है, और वो मेहमान जो आते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस घर में मेहमान आते हैं वहां बरकत होती है। मेहमान आना, बेटी पैदा होना या पानी पड़ना, ये अल्लाह की रजामंदी। आज आपके घर में मेहमान आया, कितना सुहाना लगा, कितना 5 मेहमान 6 मेहमान सब आया, तो मेहमान आने में बरकत। आज आपके घर में पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, सलाद बनाए, पापड़ बनाए, क्योंकि आज मेहमान था। तो कल माल भात आलू चोखा है, मेहमान चला गया बरकत का। तो मेहमान आना बरकत है।
मेहमान आए तो मेहमान के साथ खाओ, बेटी पैदा हो तो अल्लाह की रजामंदी, बेटी पैदा हो तो खुश होकर अल्लाह तुमसे राजी है। लेकिन नहीं, बेटा पैदा होगा तो मोटरसाइकिल, हजरत हजरत क्या हुआ रे, क्यों चिल्लाते हो? चलिए घर चलिए, क्या हुआ? बेटा हुआ है, बेटा चलिए। गाड़ी में बैठा के लाता है, अजान दिलवाएगा, अरे 100 टका इमाम साहब, घर घर रसगुल्ला दूध गो, वो काला एगो सफेद करुआ चक्का मिला। क्या हुआ? बेटा। और जहां बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमरा किस्मत फूटल मौलवी साहब, क्या हुआ? बेटी लता मस्जिद के दरवाजे पर मर जाए। जबकि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। बेटा हो तो नेमत, बेटी हो तो रहमत, दोनों हो तो बरकत। रमजान आया तो बेटी से मोहब्बत करना। घर में कपड़ा दोगे तो पहले बेटी देना। अल्लाह का रसूल फरमाते जब सामान लाओ तो पहले बेटी दो। बेटा बेटी दौड़ के आए तो बेटी, बेटा छोड़ दो, बेटी गोद में उठाओ। लेकिन रमजान में औरतें बीवी सब कपड़ा के लिए पागल। 20 रमजान, अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत कर, तुम बीवी से मोहब्बत करते हो, और अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो कपड़ा लेने टाइम में बीवी को बाजार लेके मत जाना। रानी गंज जहाँ आसनसोल जाते मत लेके जाना, कभी मत लेके जाना। तुम खुद जाना बाजार, और ईद में बीवी कपड़ा खरीद के लाना, लाके बीवी हाथ में दे देना, और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। कपड़ा ला के दे करके खाली मुंह देखना। यहाँ लाल बाजार के बहुत बेटी नहीं, आप लोग दूध के, आप लोग ने उधर के बात बता। लेकिन कभी माँ को ला के कपड़ा देना, 150 टका कपड़ा माँ को देना, माँ देखेगी कहेगी बेटा ठीक है रख दो। तेरी माँ कभी नहीं कपड़ा घुमाएगी, नहीं पलटेगी। लेकिन तुम बीवी कितना बढ़िया ला दो। लेकिन माँ 150 टका कपड़ा तो माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो मुझको पसंद है। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? यूट्यूब चला जाना। यूट्यूब जाके सुनना तो इंशाअल्लाह मेरी बहुत सारी तकरीरें आपको मिल जाएगी। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, तो बुढ़ा पूछ रहा था झारखंडी बाबा यूट्यूब रघुनाथपुर तरफ है कि पुरलिया तरफ? तो हम बोले नहीं, यूट्यूब तुम्हारे घर में है। तो इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।